नेता रुक क्यों नहीं रहा है उस पार्टी के अंदर? जरा पूछ तो लीजिए, कोई चेहरा तो बता दीजिए जो पब्लिक फेस हो पार्टी के अंदर। बचाओ, सारे लोग चले गए, क्यों नहीं? 8 महीने में मुझे पार्टी से बाहर कर दिया। एक पूरा का पूरा कॉकस बना हुआ, वो किसी को ना काम करना। जब आपको ये लग रहा था तब आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? नहीं, वो अपने आवाज उठाई, और किससे आवाज उठाएंगे भाई? बहन जी से कह दिया, बहन जी ने कहा तुम की परेशान क्यों हो रहा है इससे। सुना आपने, इमरान मसूद ने पिछले दिनों हमारे इंटरव्यू में कहा कि आखिर क्या कारण है कि बसपा से कई नेता पार्टी छोड़ते चले जा रहे हैं, बसपा से नेता निकलते जा रहे हैं, उन्हें पार्टी रास नहीं आ रही। शायद ये बयान पर गौर करना जरूरी हो गया, क्योंकि मायावती ने 2024 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया और बसपा के लिए सबसे मुफीद रहता है पश्चिमी यूपी। खुद मायावती ने बिजनौर लोकसभा सीट से जीत हासिल की थी और अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। और वैसे भी पश्चिमी यूपी, जहां मुस्लिम, दलित और जाट समीकरण बनता है, मायावती के पास दलित बेस वोट बैंक है। जाट और मुस्लिम समीकरण को मिलाने से यहां एक बड़ी जीत हासिल हो सकती है। लेकिन पिछले दिनों इमरान मसूद और धर्मवीर चौधरी के पार्टी से बाहर निकाल दिया गया, उन्हें निष्कासित कर दिया गया, जिसने बसपा के लिए शायद शुभ संकेत तो नहीं दिया। आप गौर करेंगे तो पिछले बीते 10 दशकों में कह लीजिए या पिछले कुछ नेताओं को ही देख लीजिए जो बसपा में थे, अच्छे खासे पदों पर रहे, लेकिन आज बसपा छोड़ चुके हैं, दूसरी पार्टियों में जा चुके हैं। आपको एक छोटा सा आंकड़ा देते हैं कि बीते दिनों बसपा छोड़कर गए नेता अब क्या कर रहे हैं। तो उस आंकड़े में 2007 में जब पूर्ण बहुमत की सरकार बसपा की बनी थी, उस वक्त पश्चिमी यूपी से कई बड़े चेहरे थे। उसके बाद 2012 में बसपा की सरकार चली गई। इसके साथ ही पार्टी का जनाधार घटने लगा और कई चेहरे ऐसे थे जो बसपा से दूर होते चले गए। बसपा सरकार में मंत्री रहे मथुरा के लक्ष्मी नारायण चौधरी आज भाजपा सरकार में मंत्री हैं। ठाकुर जयवीर सिंह, धर्मवीर सैनी, ये सब बसपा सरकार में मंत्री रहे, लेकिन वे अब बीजेपी में हैं। रामवीर उपाध्याय का परिवार भी अब भाजपा में है। बसपा की सरकार में ही एक मंत्री रहे योगराज सिंह, जो अब आरएलडी में हैं। बसपा से राज्यसभा सदस्य रहे वीर सिंह, पूर्व विधायक जाकिर अली अब समाजवादी पार्टी में हैं। बसपा विधानसभा परिषद दल के नेता रहे सुनील चित्तौड़, अब भीम आर्मी में हैं। मास्टर राजपाल, गजेंद्र सिंह, सतपाल गुर्जर, ये सभी बसपा से कभी विधायक हुआ करते थे, लेकिन अब बीजेपी में हैं। तो ऐसे कई नेताओं की लंबी फहरिस्त है। बसपा का जनाधार पश्चिमी यूपी में अच्छा खासा है। शायद इसीलिए पश्चिमी यूपी में कई नेताओं को बीएसपी रास आती है, लेकिन जैसे ही बीएसपी में शामिल होते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं घटने लगती हैं कि वो पार्टी से बाहर जाने लगते हैं। खुद इमरान मसूद ने यह बात कही थी कि मुझे 8 महीने के अंदर ही पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। कोई नेता रुक क्यों नहीं रहा है उस पार्टी के अंदर? जरा पूछ तो लीजिए, कोई चेहरा तो बता दीजिए जो पब्लिक फेस हो पार्टी के अंदर। बचाओ, सारे लोग चले गए, क्यों नहीं? 8 महीने में मुझे पार्टी से बाहर कर दिया। अब देखने वाली बात होगी कि 2024 के लिए मायावती ने जिस तरह से अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, तो ऐसे में क्षेत्रीय चेहरों की भी जरूरत होती है जो चुनाव जितवाते हैं। उन क्षेत्रीय चेहरों पर बसपा का ध्यान न होना, कई बार उन पर आरोप लगते हैं। इमरान मसूद चिल्ला कर कह रहे हैं कि उनकी हैसियत 5 करोड़ की नहीं थी, पार्टी ने 5 करोड़ रुपए उनसे मांगे थे। 5 करोड़ रुपए की औकात इमरान मसूद की नहीं है। 5 करोड़ रुपए की औकात इमरान मसूद की नहीं है। बसपा पर ये आरोप हमेशा से लगते रहे और खुद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इस बात को स्वीकार किया है कि वो कुछ पैसे होते हैं जो पार्टी फीस लेती है, वहां पे दिए जाते हैं। तो ऐसे में ये बसपा के लिए टेंशन है कि 2024 के चुनाव में अपना बेस वोट बैंक कैसे बचाए, क्योंकि अभी पिछले दिनों घोसी में देखा, घोसी में मायावती और बीएसपी की अपील के बावजूद नोटा पर वो वोट नहीं पड़े और दलित वोट बैंक शिफ्ट हुआ। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि 2024 में मायावती किस तरह से अपना चुनाव लड़ती हैं और क्षेत्रीय चेहरों को कितना मजबूत करती हैं।